जाएगा। आप सबका आशीर्वाद है। ये वाह। हेलो हेलो माइक सब कम हो गए भाई साहब। हेलो हेलो बिल्कुल साथ है, इसमें कुछ है ही नहीं। क्या बता रहे हो? पूछ बता दीजिए सर। जी जी लोकेन परिहार जी, आपकी ओर से पुरस्कार आया है 251 रुपए का। आपकी ओर से आया हुआ है। परिहार जी को बारंबार नमस्कार है। और क्या कहें, महामाई आपके सदैव अंग संग रहे, बस यही कामना है। आइए हमारी तरफ से गीत को सुनिए। हेलो हेलो और आदरणीय कपिलेश्वर जी, अब मेहनत करना है। इस बार ऐसा गीत गा रहा हूँ कैसा परेशानी 200% सुना होगा। ये 200% सुना होगा। बिल्कुल। क्योंकि इस गीत को बहुत सारे कीर्तनकारों ने गाया है, तो आपने सुना होगा। आप भी कई मंच पे गा रही हैं, तो जरूर किसी न किसी से सुना होगा और आपकी जानकारी में होगा। बिल्कुल। बड़े भैया, एक गजल बजती है और उसके बोल आते हैं मोहन भैया जी कि अरे लोग जख्म खाते हैं, अरे तीर तबर खंजर से। और लोग जख्म खाते हैं तीर तबर खंजर से, हमने जख्म खाया है। मुकेश भैया, अरे हमने जख्म खाया है, हमने जख्म खाया है यारो अपने दिलवर से। ऐसे आना है। अरे हमने जख्म खाया है, हमने जख्म खाया है यारो अपने दिलवर से। बैली के कांच का बदन लेकर मत चला करो, अरे कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से। चूर चूर कर देंगे, चूर चूर कर देंगे लोग इसको पत्थर से। कांच का बदन मत चला करो, ये हमारे बड़े भैया आदरणीय बीनू वाजपेयी जी, बीनू दादा, जिन्हें हम प्यार से बीनू दादा कहते हैं। सत्य मानिए, एक बात मैं आपके विषय में बताना चाहता हूँ। हमारे बीनू भैया कीर्तन के प्रति इतना समर्पित है कि पता नहीं कितने क्षेत्रीय मंचों में आप कार्यक्रमों का आयोजन करवाते हैं। और इनका ना तो कोई मंडल है, कोई व्यवस्था नहीं है इनकी, लेकिन कीर्तन को बढ़ावा देने के लिए सत्य मानिए, मैं तो जब भी लखनऊ निकलता हूँ कम से कम वर्ष भर में कम से कम 2 कुंटल मिठाई कीर्तनकारों को नाश्ते में खिला देता। क्या बात। अगर
आपके स्वीट हाउस, आपका बहुत बड़ा स्वीट हाउस है, 10 किलोमीटर की रेंज से कोई कलाकार जा रहा है और बीनू भैया को पता चल गया, तो बीनू भैया उसको बुलाएंगे, उसको गीली बर्फी खिलाएंगे, समोसा खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, पान पुड़िया खिलाएंगे, उसके बाद फिर आगे की व्यवस्था। ये योगदान है आपका कीर्तन के लिए। मैं चाहता हूँ बीनू भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां। ये उनकी महानता है। कहा कि कांच का बदन लेकर मत चला करो घर के चू कांच का बदन लेकर मत चला करो सुनेगा असली भैया, बिल्कुल साधारण सा गीत है और भाव पक्ष का गीत है। कैकेयी को भवन में पहुंच गई, राजा दशरथ पहुंच गए, बोले हे प्रिय यहाँ आप क्या कर रही हो? राम का राज तिलक होना है आपको भवन में। कैकेयी ने कहा कि जिसका भी राज तिलक होना है वो बाद में, पहले आप मुझे दो वरदान दीजिए, वरदान दीजिए। राजा दशरथ ने कहा मांग लो, ये तो बड़ी अच्छी बात है, इतना शुभ अवसर है, इसी अवसर में तुम्हारे वरदान भी हो जाएंगे। कैकेयी ने कहा पहला वरदान भरत को राजगद्दी। दशरथ जी ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, राम राजा नहीं बनेगा, भरत ही राजा बन जाएगा, कोई बात नहीं। कैकेयी ने कहा सुनो दूसरा वरदान। कहा दूसरा वरदान? बोले रानी मांग लो। जब कहा मांग लो तो दूसरा वरदान कैकेयी ने कहा राम को 14 वर्षों का वनवास। आदरणीय पदम दादाजी, दशरथ जी ने जब ये बात सुनी, देखिए उनकी स्थिति क्या हो गई, स्थिति क्या हो गई, और उन्होंने कहा है कैकेयी, अरे कैकेयी तुझको क्या हो गया? तू कह रही है राम को 14 वर्षों का वनवास, राम को 14 वर्षों का वनवास। लेकिन कैकेयी जरा सोच, कहा कि कल तलक तो कहती थी कि राम सबसे न्यारा है, राजा दशरथ ने कहा कल तलक तो कहती थी राम सबसे न्यारा है, अरे मेरा राम मुझको मेरे प्राणों से भी प्यारा है, अरे मेरा राम मुझको मेरे प्राणों से भी प्यारा है, अरे एक भी बार ना सोचा, एक भी बार ना सोचा तूने अपने अंदर से, अरे दूसरा वर मांगते समय तूने एक बार भी अपने हृदय से नहीं सोचा, एक भी बार ना सोचा तूने अपने अंदर से। क्या मुकेश भैया
ये राम जिनको तू वन भेज रही है, ये राम के फूल से चरण लेकर, क्या बात है, अरे फूल से चरण लेकर कैसे जाएंगे घर से। ये बात, क्या बात, क्या बात, फूल से चरण लेकर कैसे जाएंगे घर से। तूने वनवास मांग लिया। हेमंत भैया क्या बात है, एक बार अशोक भैया की तरफ देख ले। देख ले एक बार, देख लो। कहा कि एक भी बार ना सोचा, अरे एक भी बार ना सोचा तूने अपने अंदर से फूल से चरण लेकर कैसे जाएंगे। और हमारे बड़े भाई श्री योगेंद्र बुंदेला जी और राकेश वर्मा जी, आप दोनों भाई ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच से हैं। आपकी ओर से ये 201 पत्र मुद्राएं आई हैं। धन्यवाद है ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच को। और इस गीत की रचना पर हमारे अशोक भैया ने इस गीत को लिखा है, तो हमारे पवन वाजपेयी जी हमारे अशोक भैया का सम्मान कर रहे हैं और हमारे गुरुजी भी आ रहे हैं, हमारे पदम दादा भी सम्मान कर रहे हैं और मोहन कानपुरी स्टूडियो प्रोपाइटर श्याम मोहन शुक्ला रचनाकार ज्ञान गुरु श्री कंचन गुरु जी कानपुर 51 पत्र मुद्राएं रचनाकार के लिए और 51 आपके लिए कार्यक्रम को लाइव प्रसारण के लिए जरूर संपर्क करें। हमारे मोहन भैया अनवरत प्रयास करते हैं और आपके कार्यक्रम को लाइव हमारे अशोक भैया का सम्मान हो रहा है पदम दादाजी के द्वारा, आदरणीय गुरुदेव जी के द्वारा। अब बीनू भैया भी आ रहे हैं और केवल इसी बात के लिए कहा, एक बार भी नहीं सोचा ये फूल से चरण लेकर कैसे जाएंगे। दशरथ जी ने कैकेयी से कहा दूसरे दिन प्रभु राम को वन जाना है। बहन जी, कल्पना दीदी, प्रभु राम को वन जाना है। पूरे नगर में यह संदेश फैल गया कि प्रभु राम हमारे जिन राम को राजा बनना था उनको वन जाना है। तो देखिए हम अयोध्या की प्रजा, हेमंत भैया, अयोध्या की प्रजा क्या कह रही है, क्या क्या बात मुकेश भाई, कहा कि हाय देखो आज अवध में, हाय देखो आज अवध में कैसी विपदा आई है। अरे हाय देखो आज अवध में कैसी विपदा आई है। एक को राज तुझे कौन, एक को राज तुझे कौन कैसी कुल टमाई है, कैसे कुल टमाई है, कैसे कुल टमाई है। हेमंत भैया गीत में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भाई साहब, बिल्कुल सादा गीत है। और प्रजा कह रही है, प्रजा कह रही है अयोध्या की क्या, अरे कह रहा यही हर कोई, कह रहा यही हर कोई बहते नैन निर्झर से। अरे
कह रहा यही हर कोई निर्झर से क्या कि फूल से चरण लेकर कैसे जाएंगे घर से कि तुझको शर्म ना आई, तुझको शर्म ना आई अरे अपने दूसरे वर से चरण लेकर कैसे जाएंगे जय 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 वाह जय हो। अंतिम बात क्या बात, बहुत बढ़िया गीत। हमारे अश्विनी भैया है, इस कार्यक्रम को सजाने में हमारे अश्विनी भैया ने बहुत प्रयास किया है, बहुत परिश्रम किया है। एक बहुत ही बेहतरीन कीर्तनकार है आप और हमारे गुरु भाई हैं, हमारे परिवार के हैं। आपकी ओर से ये 151 पत्र मुद्राएं आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है बड़े भाई आपके स्नेह के लिए। और ये हमारे दादाजी वाह जी जय हो जय हो। दादाजी हम आपका नाम जानते हैं, आपसे परिचित हैं। आदरणीय परम सम्मानीय दादा श्री राजेंद्र रतन जी, क्या बात, आपकी ओर से ये 251 पत्र मुद्राएं आई हैं। तो केवल मुद्राएं नहीं है, आपका ढेर सारा स्नेह है, आशीर्वाद। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए सुनिए अंतिम बात सुनिए। जय हो। हेलो हेमंत भैया, पहली बार रानी के पति यानी दशरथ जी कह रहे हैं, पदम दादा रानी के पति यानी दशरथ जी कह रहे हैं। पहला उलाहना, दूसरा उलाहना अयोध्या की प्रजा दे रही है, तीसरा उलाहना देखिए कौन दे रहा है। कहा कि तेरी कोख से मैं जन्मा कहा पंक्ति सुनिएगा, कह कौन रहा है आप स्वयं समझ जाएंगे। कह कैसे कहा कि तेरी कोख से मैं जन्मा इसकी मुझको पीड़ा है और मांगते समय पर मुख में क्यों पड़े नकीरा भरत जी ने कहा हे कैकेयी, देखिए माँ कहना बंद कर दिया उन्होंने। कहा अरे तेरी कोख से मैं जन्मा इसकी मुझको पीड़ा है और तूने हमारे भैया का वनवास मांगा। अरे मांगते समय पर मुख में क्यों पड़े न कीड़ा है, क्यों? अरे तूने मान लिया कि उस समय भावावेश में मांग लिया, लेकिन जब मेरे भैया जा रहे थे, जब मेरे भैया जा रहे थे अरे तू उसी समय, अगर उसी समय अरे क्यों अटल ये कहना पाई, क्यों अटल ये कहना पाई कि राम रुक जा मत जा, राजा भरत बन जाएगा लेकिन तू भी इसी अयोध्या में रुक जा। क्या होता है कि क्यों अटल ये कहना पाई, क्यों अटल ये कहना पाई जाते हुए रघुवर से, क्यों अटल ये कहना पाई जाते हुए रघुवर से
नहीं फूल से चरण लेकर कैसे जाएंगे। अरे फूल से चरण लेकर कैसे जाएंगे घर से। बहुत बढ़िया, क्या बात है। ताड़ियां तो बनती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद है, धन्यवाद है। बस एक भाव पक्ष का गीत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहला उलाहना पति, दूसरा उलाहना प्रजा और तीसरा उलाहना पुत्र, और कुछ नहीं है। कुछ नहीं। एक ही राज चल रही है भाई साहब। नहीं नहीं, राजवास से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। क्या होता है। सब लोग आइए दादाजी। एक गुलाम अली साहब ने एक गजल गाई है। क्या कहिए, भाई वाह, मन की हो रही भाई साहब। आज कार्यक्रम क्लासिकल होगा। कहा कि सवेरे सवेरे और वो मेरे घर पे आई। क्या बात है, क्या बात मुकेश। सवेरे सवेरे अरे वो मेरे घर पे आई और हाथों में उसके और हाथों में उसके थी ना महकी महकी। ये कौन आ गई है, अरे ये कौन आ गई है, महकी महकी। अरे ये फिजा महकी महकी, ये फिजा महकी महकी, ये हवा महकी महकी। आ गई है दिल रुबा सुने भैया, सुने भैया, सुनेगा। अशोक भैया ने एक दिन फोन किया कि हरिओम, चूंकि एक प्रयोग आपने किया है, हमारी बहन जी कल्पना जी बैठी हैं, आपने कुशंडी में जब एक 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ था तो वहां पे आपने एक प्रयोग किया था। कौन सा? देखिए आपने एक प्रयोग किया था और एक प्रयोग हमारे अशोक भैया ने किया। क्या बात। कहा क्या सुनेगा, सुनिए। कि ढैया दादाजी, गुरुजी,
कि ढैया की दशा हो। क्या बात है? आदरणीय विद्या विश्वकर्मा जी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। के ढैया की दशा हो या दशा हो साढ़े साती। वाह, सुनते जाइए। वाह ज्योतिषी। लेकिन है किसी को रुलाती, किसी को हंसाती, और के उजड़ता घर किसी का, घर किसी का बसाती, और छुड़ाती है किसी को और किसी को फंसाती। ढैया साढ़े साती दो प्रकार के प्रभाव होते हैं, एक नकारात्मक, एक सकारात्मक। अगर नकारात्मक है तो मामला गड़बड़ है, गड़बड़ है। अगर सकारात्मक है तो घर बसाती है, बिल्कुल बिल्कुल, हंसाती है। तो कहना हुआ कि छुड़ाती है किसी को और किसी को फंसाती। और फंसाती कैसे? फंसाती कैसे? क्यों? कि है अटल प्रभाव इनका, अटल प्रभाव इनका, और पड़ती है लत व्यसन की। व्यसन की आदत पड़ जाती है। कोई मदिरा पान करने लगता है, अगर नकारात्मक दृष्टिकोण है। अगर सकारात्मक है तो किसी की रामचरितमानस पढ़ने की आदत। क्या बात है? तो क्या है अटल प्रभाव इनका, पड़ती है लत व्यसन की। तो ये है सूर्य पुत्र शनि की, ये है सूर्य पुत्र शनि की, ये कथा है सन के सन की। ये बात मैं किसकी कर रहा हूँ भैया? कि ये है सूर्य पुत्र शनि की हिंदी, और ये कथा है सन के सन की। अब हिंदी में सूर्य पुत्र शनि और अंग्रेजी में सन के सन। समझते रहिए भाई। सन के, सूर्य के सन, पुत्र। ये बात इधर हिंदी है उधर अंग्रेजी है। तो अटल प्रभाव इनका, पड़ती है लत व्यसन की। ये है सूर्य पुत्र शनि की, ये कथा है सन के सन की। तो जय हो सूर्य पुत्र शनि की। सब लोग जयकारा लगाइए ताकि सबके ऊपर कृपा बनी रहे। कि जय हो सूर्य पुत्र शनि की, जय जय हो सन के सन की। बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रेम से बोले शनि महाराज की। आप हैं हमारे बड़े भैया श्री रामचरण कुशवाहा जी, आपकी ओर से ये पुष्पमाल और एक श्वेत मुद्राएं आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आ रहे हैं
हमारे उद्घोषक महोदय और उसके उपरांत आदरणीय कमलेश्वरी जी और तब तक मैं विराम लेता हूं। आइए, स्वागत है उद्घोषक महोदय आपका। धन्यवाद। हेलो बहुत सुंदर जवाब, बहुत सुंदर भाव प्रधान गीत, क्योंकि गीत कीर्तन साहित्य को साहित्य का आनंद है। कीर्तन ये 501 बहुमूल्य मुद्राओं का स्नेह परम आदरणीय हमारे दादा श्री लोकेंद्र सिंह परिहार जी चंद्रनगर, आपके द्वारा ये 501 बहुमूल्य मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। और सुना भी आप लोगों ने एक बढ़िया सा चक्र आदरणीय हमारे बड़े भैया जी से। आइए, बिल्कुल जवाबों को एकदम छोटा छोटा सा करते हुए, हाँ बिल्कुल छोटा छोटा बड़े कट पीस के साथ। रे ना आदरणीय भैया, भैया आपने गीत का जो भी जवाब दिया है, भैया ढोलक बढ़िया है, ठीक है। ढोलक का भैया धोसा वॉल्यूम बढ़ाइए उसका। जवाब के लिए वाकई मुझे कुछ नहीं कहना, अब कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन समय के अभाव के कारण नहीं। और क्या बड़ी, और क्या के दरिया हो पहाड़ हो, टकराना चाहिए जब तक न सांस टूटे, जिए जाना चाहिए। कहना है कि दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए, और क्या बड़े, और जब तक ना सांस टूटे जिए जाना चाहिए। यूं तो कदम कदम पे हैं दीवारें सामने, बड़े भैया भैया यूं तो कदम कदम पे हैं दीवारें सामने, अब कोई ना मिले तो खुद से उलझ जाना चाहिए। कोई ना मिले तो जन न चाहिए। कोई ना मिले तो खुद से उलझ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ इस मंच में कीर्तन के ऐसे ऐसे जौहरी बैठे हुए हैं जिनके सामने हम वाकई धूल के बराबर भी नहीं है। बिल्कुल या ये मान लीजिए कि रज के एक कण के बराबर भी नहीं है। यही सब है। कहते हैं कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलना हमेशा, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, क्योंकि जहां दरिया समंदर से मिलता है समंदर नहीं रहता। आइए मेरी ओर से एक प्रयास सुनिएगा। सुनिए।
अरे सवेरे सवेरे वो मेरे घर पे आई। सम्मानित श्री श्याम तूफानी जी के शिष्य परम आदरणीय दादा श्री दशरथ प्रजापति जी एक बहुत ही अच्छे कीर्तनकार हैं, एक बहुत ही अच्छे रचनाकार हैं। परम आदरणीय हमारे एक और भी अच्छे रचनाकार परम आदरणीय दादा श्री भरत तिवारी जी विमल, ग्राम खजरी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। आदरणीय दादाजी को मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। कि ये कौन आ गई है दिलरुबा महकी महकी, ये कौन आ गई है दिलरुबा सनकी यानी सन भगवान सूर्य और उनके सन यानी के शनिदेव। अब जहां सन यानी भगवान सूर्य और उनके पुत्र यानी सन शनि, जहां सन और सन की बात चल रही हो तो आदरणीय भैया प्रयास मेरी ओर से एकदम छोटा सा सुनो। चूंकि कलाकारी तो की गई है लेकिन कलाकारी को भी नोट करिए। कहना है क्या? आपने कहा कि जब शनि की दशा बदल जाए तो जीवन बदल जाता है। अगर किसी पर ढैया हो या 7.5 हो, अगर इनका प्रभाव अच्छा पड़े तो व्यक्ति अच्छे रास्ते पर जाता है और प्रभाव गलत पड़े तो गलत रास्ते पर चला जाता है। और क्या बड़े तो आदरणीय भैया सुनिए, व्यक्ति अच्छे रास्ते पर और बुरे रास्ते पर एक बार और जाता है। कैसे? और क्या? किसी को
गुरुवर की ओर से ये सुंदर सा पुष्पहार वाह और ये बहुमूल्य मुद्राओं का स्नेह आशीर्वाद प्रदान हो रहा है। परमादरणीय गुरुवर को हृदय से प्रणाम कर रही हूँ वाह और आजीवन आशीर्वाद की कामना हम बच्चे कर रहे हैं। और क्या बड़े आपके द्वारा सभी साथी कलाकारों को भी आशीर्वाद स्वरूप राशि और पुष्पहार दिया गया है। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। आदरणीय हमारे परम सम्मान्य बड़भैया सम्मान्य श्री त्रिवेदी जी, दादा सम्मान्य श्री अशोक त्रिवेदी जी, एडवोकेट साहब, जो कि दादा गलत हो जाए कैसे न बस लगा निभाए रखिएगा। आपके द्वारा ये आशीर्वाद स्वरूप राशि है। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुनिए, सुनिए आपने कहा शनि, सूर्य के पुत्र शनि, तो यहाँ शनि के पुत्र है कुबेर। आदरणीय भैया, भैया किसी को तो गिराता, वो किसी को खिलाता, और किसी को जमीन से अरे आसमां तक लाता, किसी को जमीन से उठा के आसमां तक ले जाते हैं। क्योंकि जीवन में धन का भी बड़ा महत्व है। और क्या बड़े धन के बिना भी जीवन नहीं चल सकता। इसलिए किसी को दूर करता और किसी को मिलाता। ये धन कहना क्या कि किसी को दूर करता और किसी को मिलाता। वादने भैया, भैया जिसको भी कुबेर का धन मिल जाए, कुबेर का धन प्राप्त हो जाए तो है अमिट प्रभाव डाले, है अमिट प्रभाव जिसका, गाथा है जन जन की, के है अमिट प्रभाव जिसका, गाथा है जन जन की। आदरणीय भैया, भैया ये ग्रंथ सुनो सन की, ये कथा सुनो ये सन की, ये कथा, हाँ ये कथा, कि ये कथा है ग्रैंड सन की। सन के सन शनि और शनि के सन कुबेर, यानी सूर्य देव के ग्रैंड सन। वाह तो कहना क्या है अमिट प्रभाव जिसका, है अमिट प्रभाव जिसका, गाथा गाथा ये जन जन की। तो भैया, ये ग्रंथ सुनो सन की, ये ग्रंथ सुनो सन की, ये कथा है ग्रैंड सन की, ये कथा है ग्रैंड सन की, ये कथा है सन की, ये कथा सन की, ये कथा है सन की। ये है ग्रंथ सन की, ये कथा है ग्रैंड सन की।
प्रदीप शुक्ला जी जालौन, आपके द्वारा ये 51 बहुमूल मुद्राओं का स्नेह है। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। आइए एक छोटा सा प्रयास और सुनिए। बिल्कुल बढ़िया। अब ऐसो आदेश भाव के जवाब बंद गीत गाओ जाए। कमलेश्वरी गीत पढ़ा जाए, अपना जो भी बढ़िया गीत हो गीत पढ़ा जाए। जवाब कुछ नहीं होना। जवाब बाबा कुछ ना। अच्छा अच्छा, आइए और चूंकि जवाब के लिए आदरणीय हमारे दादाजी का आदेश हुआ है, तो जवाब को यही छोड़ते हैं। हाँ बिल्कुल बढ़िया। आदरणीय मेरी ओर से छोटा सा गीत सुनिए। हाँ हेलो हेलो ऑपरेटर महोदय जी, थोड़ा बढ़ा दो यार, इसको बढ़ा दो, बढ़ा दो, बढ़ा दो। हेलो 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 चल हेलो, और बढ़ा भैया। अरे यार उंगली। हेलो 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 चल हेलो, हेलो हेलो, बढ़िया भैया बढ़िया। आइए हाँ और चूंकि जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है और क्या। तब से इन तीनों महान विभूतियों के लिए हाँ श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में कोई भी श्रद्धांजलि गीत नहीं गाया गया। समझो। तो आज की रात्रि में ये पहली श्रद्धांजलि मेरी ओर से और क्या। इन कुछ शब्द पुष्पों के द्वारा है। और क्या। आइए सुनिए। हाँ सुनिए मोहन भैया। गीत कह रहा है क्या बड़े कि एक आह भरी होगी, कि एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, जहाँ तुम चले गए, के दिल में बस यही है गम, के उस वक्त कहाँ थे हम, जहाँ तुम चले गए, कि इस दिल पे लगा कर थे, जाने वो कौन सा दे, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, कि चिट्ठी ना कोई संदेह, हाँ जाने वो कौन सा दे, जहाँ तुम चले गए, तुम चले लेकिन बस मेरी ओर से जो कुछ भी टूटा फूटा बन पड़ेगा मैं सुनाने का प्रयास कर रही हूँ। और क्या बढ़िया। इस गीत को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्या है। हालांकि जिन महान विभूतियों के लिए मैं गाने जा रही हूँ, सत्य मानिए ना तो मेरी आवाज है, ना मेरी वाणी है, ना मुझ में इतना ज्ञान है कि मैं उनके लिए कुछ कह सकूं, लेकिन बस प्रयास से सुनिए। सुनिए। के तज करके अपना दे,
करके अपना देश दे करके सदुपदेश कहाँ तुम चले गए। ये सदुपदेश देकर आखिर कहाँ चले गए। और क्या के तज करके अपना दे करके सदुपदेश कहाँ तुम चले गए। कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। और जहाँ जहाँ चले गए तो ये भी मानिए कि उनका शरीर गया है। आज भी वो इस वातावरण में यहीं कहीं है। और क्या बेटे तो कहना है क्या जब ये शरीर उनका चला गया है तो बस कहना है क्या कि ना अब वो गान मिले कि ना अब वो गान मिले ना वो सरतान मिले श्री हरि कीर्तन में ना वो व्याख्यान मिले। बिल्कुल सही बात बड़े। कीर्तन बहुत गा रहे हैं, मैं भी गा रही हूँ और क्या मैं भी प्रयास कर रही हूँ सीखने का और जो कुछ बन पा रहा है करने का प्रयास कर रही हूँ। लेकिन जो समय पिछला हुआ है वो अब कभी नहीं आएगा। क्यों बेटे कि ना अब वो गान मिले ना वो स्वरतान मिले श्री हरि कीर्तन में ना वो व्याख्यान मिले। तो कहना के चुन कर गायन दे करके ब्रह्म उपदेश कहाँ तुम ले गए। तो तज करके अपना दे करके सदुपदेश कहाँ तुम चले कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। और जहां तक हमारे पूजनीय दोनों दादाओं की बात करें, दादा शर्मा जी एवं दादा दीक्षित जी जो आज शरीर से तो हमारे बीच नहीं है लेकिन के फनकार कहाँ तुम सा के फनकार कहाँ तुम सा कलाकार कहाँ तुम सा तो देखा हर ओर मगर दिलदार कहाँ तुम सा। तो हट कर था सम उपदेश दे करके पेत्र उपदेश कहाँ तुम चले गए। तज करके अपना दे करके सदुपदेश कहाँ तुम चले कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। लेकिन अंतिम पंक्तियों में निवेदन है और कहना है भैया बेस बढ़ाइए भैया ढोलक का वॉल्यूम के गायन आवाज बिना जैसे जब तक आवाज ना हो गायन का कोई मतलब नहीं होता। और क्या बेटे उसी प्रकार
के गायन आवाज बिना सरगम जो साज बिना कविता गणमान बिना राजा जो ताज बिना। आज ये कीर्तन भी ऐसा हो गया है जब ऐसी ऐसी महान विभूतियां चली जा रही हैं तो ये कीर्तन मानो कीर्तन नहीं रह जाए। गायन आवाज बिना सरगम जो साज बिना कविता गणमान बिना राजा जो ताज बिना। है रतन हृदय अंधे है रतन हृदय अंधे दे करके प्रति संदेश कहाँ तुम चले गए के तज करके अपना देश दे करके सद उपदेश कहाँ तुम चले गए कहाँ तुम चले गए तज करके अपना दे करके सद उपदेश कहाँ तुम चले गए 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 चले प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।